हेलो एवरीवन, दिस इज देव शर्मा, फैकल्टी ऑफ श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आने वाले 10 से 15 मिनट अगर आप मुझे देने वाले हैं तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं वो सब्जेक्ट आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन स्किल्स एज अ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी इंडस्ट्री में हैं, किसी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, आप देखते हैं कि अगर आपके पास बहुत नॉलेज होती है उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपके पास हजारों थॉट्स और आइडियाज हैं, बट आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता है, और वहीं आपका कलीग जिसे उस आइडिया को एक्सप्रेस करना आता है वो आगे बढ़ जाता है। सो दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच से हो, आइदर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड व्हाटएवर इन विच ब्रांच यू हैव एनरोल्ड। सो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है एज अ सब्जेक्ट, बट मेरा जो परसेप्शन है, मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। I am sure lots of students will also having concern about their improving communication skills. Either they are from engineering background, management background, technical background, non-technical background, or any other courses in which they are enrolled. Just because of communication skills play an important role in our life. So that's why communication skills is most important. The first thing I told you, हमारे दिमाग में एक चीज आती है, कम्युनिकेशन का नाम जैसे ही कोई लेता है इट मीन्स कि नोइंग द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, बट आई एम सॉरी माय डियर फ्रेंड, कम्युनिकेशन डजंट मीन नोइंग द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। कम्युनिकेशन इज एन स्किल्स एंड इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। once again I told you, English is a language, communication is a skills. Communication means to share your ideas, thoughts, expression to another person. For communication करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको लैंग्वेज आए। Just because of जिनको लैंग्वेज नहीं आती है वो भी कम्युनिकेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एक एग्जांपल, अगर आपको वाटर चाहिए, ठीक है, अगर आपको किसी से पानी मांगना है तो ये सिंपल, यू आर यूजिंग योर बॉडी लैंग्वेज, यू से दैट देन सामने वाला क्या रिस्पॉन्स करता है? आई थिंक इनको पानी चाहिए, और देन अ ग्लास ऑफ वाटर वो आपको प्रोवाइड करा देता है और आपको पानी मिल जाता है। तो कम्युनिकेशन कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन में लैंग्वेज जो है वो 7% इन्वॉल्व हो जाता है। इट मीन्स कि योर बॉडी लैंग्वेज, योर वॉइस टोन, योर क्लैरिटी, each and everything should matter. Or the first thing again I told you, communication doesn't mean knowing the language of English. Communication का मतलब ये है कि आपकी अपनी मदर टंग में आपके जो बात करने का तरीका है वो कैसा है, आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। सपोज आप देखते हैं ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अचानक से आते हैं और कहते हैं भाइयों और बहनों, नहीं आपको नहीं कहना है, आपको नहीं कहना है भाइयों और बहनों। कहने का मतलब यह है कि हर इंसान की एक कम्युनिकेशन स्किल्स अलग है। वो क्राउड को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे वो बात करता है, ये आपको सीखना है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको इंप्रूव करना है। और अगर आप मेरे साथ आने वाले 2 से 3 महीने रहने वाले हैं तो आई एम श्योर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होने वाली है। और आप किसी भी कोर्स में हो, आने वाले टाइम में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाले हो, किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने वाले हो, या व्हाटएवर कोई भी प्रोफेशन आप चूज करने वाले हो, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कम्युनिकेशन यानी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग नहीं है तो प्रॉब्लम क्या आती है? क्लास में भी आप देखिए, ऐसे बच्चे, जब कोई भी टीचर आपको कोई लेक्चर डिलीवर करता है और कहता है एनी डाउट्स,
तो एक एजम्पशंस है कि जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पूछा वो क्लास का सबसे होशियार बच्चा है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पूछता भी वही है जिसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है और जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होती है। क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आपके अंदर हेजिटेशन रहेगी, स्टेज फियर रहेगा और आप अपना 100% परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हम आपको बता दें कि हम आपको आने वाले लेक्चर्स में डे बाय डे आपको बताते रहेंगे कि कैसे आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है। व्हाट एक्चुअली वी डू, हम करते क्या है, हम डिक्शनरी से एक भारी भरकम सा शब्द उठा लेते हैं और ऑलवेज ट्राई टू कि वेयर आई कैन इंसर्ट इट, लोगों को इंप्रेस करने के लिए। अगर आप ऐसा करते भी हैं और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी भी हो जाती है तो मैं फिर से वो बात कह रहा हूं कि नोइंग द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश डजंट मीन कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग है। फर्स्टली, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन योर मदर टंग। कम्युनिकेशन स्किल्स में योर बॉडी लैंग्वेज, योर वॉइस टोन, योर क्लैरिटी, एवरीथिंग शुड बी मैटर। मैं आपको बता दूं, उसके बाद भी ऐसे बच्चे मुझे मिलते हैं मेरी क्लास में, लास्ट ईयर क्लास में, सर आपने जो स्टेप्स बताए मैंने फॉलो किए बट मुझसे नहीं हो पा रहा है, आई कांट स्पीक, मेरे अंदर वो स्टेज फियर है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा बेटा, मंजिल भी उन्हीं को मिलती है, मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जो चलने की कोशिश करते हैं। गुमराह तो वो लोग हैं, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। सिंपल, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज ऑफ नेचर का एक रूल है, लॉ ऑफ पेइंग द प्राइस। इट मीन्स कि इफ यू वांट समथिंग you have to pay. Nothing is free in this world. I told you once again, nothing is free in this world. You have to pay something. You have to hard work. So that's why when you do all these things, your communication skills will improve. I told you, communication skills improve करने के लिए सबसे पहले आपको एक रोल मॉडल सेट करना होगा। किसी को भी, एज अ पॉलिटिशियन, आप किसी पॉलिटिशियन को अगर सुनना पसंद करते हैं, किसी न्यूज़ रिपोर्टर को सुनना अगर आप पसंद करते हैं, कोई भी जर्नलिस्ट हो या आपका कोई टीचर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हों जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग है, अच्छी है, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं उनकी तरह बोलना तो आप सीखेंगे, अपनी लाइफ में एडॉप्ट करेंगे, उन्हें कॉपी करने की कोशिश करेंगे। कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, बट आपको कोशिश तो करना है। सिंपल, मैं अभी आपको 2-4 ऐसे इजी स्टेप्स बताने वाला हूं, ठीक है। मैं लेक्चर्स, आज ये एज अ इंट्रोडक्शन लेक्चर है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मैं कुछ अभी इजी टिप्स आपको बताने वाला हूं। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको डेली इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक अ ब्रेन हैज सो मैनी वेज टू रिसीव इंफॉर्मेशन, लाइक लिसनिंग। आर यू लिसनिंग समथिंग? इफ यू आर नॉट, देन स्टार्ट अ लिसनिंग। जस्ट बिकॉज ऑफ लिसनिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ कम्युनिकेशन स्किल्स। जितना अच्छा आप सुनेंगे लोगों को, उतनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। जस्ट बिकॉज ऑफ कि लिसन एक ऐसा वर्ड है, लोग कहते हैं कि सर मैं कुछ सुनता रहता हूं तो मुझे पसंद नहीं आता है, मैं उसको स्किप कर देता हूं। सो माय डियर फ्रेंड, कि लिसनिंग को इंप्रूव कैसे करना है, लिसनिंग को इंप्रूव करने के लिए लिसनिंग में ही ये राज छुपा हुआ है। लाइक जैसे ही आप लिसन को सफल करेंगे, इसके वर्ड्स को सफल करेंगे तो साइलेंट बनेगा। इट मीन्स कि चुपचाप आप सुनते रहिए। आप सुनेंगे भी किसको? लाइक मैंने आपको बताया ना कि आपको अपना रोल मॉडल सेट करना है। लाइक जिस भी पॉलिटिशियन को आप सुनना चाहते हैं, उसके लेक्चर्स को
उसके मैसेज को आप सुनिए। जो आपका फेवरेट प्लेयर है, जब वो ट्रॉफी जीतता है, देन ही स्पीक समथिंग कि उसने कैसे इस ट्रॉफी को जीता, टीम का कोऑर्डिनेशन कैसा रहा, ईच एवरीथिंग शुड मैटर। तो आप वहां से सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है तो आपको सुनना पड़ेगा। और सुनना भी ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि सुनना भी ऐसे नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सुनना है तो साइलेंटली सुनना पड़ेगा, उस वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। द नेक्स्ट वन इज रीडिंग। आर यू रीडिंग समथिंग? इफ यू आर नॉट, देन स्टार्ट रीडिंग। Reading a newspaper, journal, magazines, novels, a story, comics, whatever you like it. Just read it. Read loudly. आपको लगेगा कि मैं घर में हूं सर, मैं कैसे चिल्ला चिल्ला के पढ़ सकता हूं। When you read loudly, आप अपनी वॉइस को खुद सुनेंगे। इससे होगा क्या? इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होगी। इट मीन्स जब आप बोलेंगे, ऐसा नहीं है एक्चुअली मैं पढ़ रहा हूं, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग मैन। आपको स्पीक लाउडली बोलना पड़ेगा। इट मीन्स कि रीडिंग जब आप कर रहे होंगे तो आप लाउडली रीड करेंगे, चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मोहल्ले वाले को बुला लेना है, नहीं, आप अपने आप को एक कमरे में एक मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करेंगे, देन आपकी रीडिंग क्वालिटी इंप्रूव होगी। द थर्ड वन इज वॉचिंग। आर यू वॉचिंग समथिंग? You say that yes, I'm watching a movie. Okay, it's okay. You are watching a movie. मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसको मत देखिए, बट आप मूवी देख रहे हो तो विद सब टाइटल्स देखो। इट मीन्स कि जिसके नीचे सब टाइटल्स आते रहते हैं। आप देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं जिनके नीचे वो हिंदी में मूवी चलती रहती है तो इंग्लिश में उसके सब टाइटल्स आते रहते हैं। देन आपकी वहां से भी क्वालिटी इंप्रूव होगी। द फोर्थ वन इज राइटिंग। आर यू राइटिंग समथिंग? ओहो, ये क्या पूछ लिया सर ने, राइटिंग, हाउ कैन इट पॉसिबल? मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, मैं लिखूंगा कैसे? सो डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइटिंग, आप कुछ मत करो, एक शॉर्ट स्टोरी लिखो, अपने बारे में ही लिखो, अपना इंट्रोडक्शन ही लिखने की कोशिश करो। डे बाय डे आप जो डेली लाइफ में करते हो, अपना डेली रूटीन लिखने की कोशिश करो। हो सकता है कुछ गलतियां होंगी, जब आप लिख रहे हैं तो उसे आप एक ऐसे पर्सन से चेक करवाएं। आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपसे अपना नंबर शेयर कर लूँगा। आप उसे चेक करवाएं कि सर इसमें गलतियाँ क्या हैं, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दीज 4 बेसिक स्टेप्स which help you to improve your communication skills. The first one is reading, the second one is writing, third one is watching, the fourth one is listening. Reading, watching, writing, and yes, listening. Very good. So these 4 easy steps help you to improve your communication skills, just because of, once again I told you, the brain has so many ways to receive information, to collect information. जब आपका दिमाग बार बार उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं वर्ड्स को सुनेगा तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होगी। ओके, और फिर आप कहेंगे, कुछ ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स जो कहेंगे कि सर मैंने ट्राई किया 10 से 15 दिन, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव नहीं हुई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू कि इट विल टेक अ एफर्ट, इट विल टेक अ हार्ड वर्क
कम्युनिकेशन स्किल्स अचानक से आपकी इम्प्रूव नहीं हो जाएगी, आपको इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज अ नो शॉर्टकट, नो गाइड टू हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। Just because of one thing I told you, nobody can born a good communicator. Once again I told you, nobody can born a good communicator. Even I also always try to learn a new things. Just because of कि communication एक बहुत बड़ा दायरा है। ये जो skills है, just like in a muscles, जैसे आप मसल्स को डेवलप करते हैं, जैसे आप अपनी मसल्स को डेवलप करते हैं और जितनी एक्सरसाइज आप मसल्स के साथ करते हैं उतनी ही आपकी मसल्स क्या होती है, डेवलप होती रहती है। तो कम्युनिकेशन भी उसी तरीके से है बेटा, जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स के एक जो प्रोसेस है इसका, बेसिकली जो सेंडर करता क्या है, रिसीवर को मैसेज देता है। तो सबसे पहले सेंडर के दिमाग में एक थॉट्स आता है, यानी कि आइडिया, जिसको बोलते हैं आइडिएशन। जो फर्स्ट स्टेप है इसका, आइडिएशन। सेंडर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मुझे इससे बात करनी है, या फिर एक मैसेज है जो सामने वाले को कन्वे करना है। कभी कभी आप देखते हैं ना कि आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते हैं, और सामने वाला कोई और कह देता है तो उसका एडवांटेज उसे मिल जाता है। आप कह क्यों नहीं पाए? अब जिन बेसिक स्टेप्स, जिन प्रोसेस की मैं बात करूंगा, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि आइडिएशन है कि आपके दिमाग में एक मैसेज तो आया कि मुझे ये इस पर्टिकुलर पर्सन से कहना है, बट हाउ टू एक्सप्रेस। सेकेंड स्टेप इज इनकोडिंग। आप अपने मैसेज को इनकोड ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं सामने वाले को अपना मैसेज एक्सप्रेस कैसे करूं। सपोज किसी फॉरेनर से आपको बात करनी है और किसी चीज की जरूरत है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ आप अपनी मदर टंग में है, यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, तो आप सबसे पहले उसे इनकोड करेंगे ना अपनी माइंड में कि मैं अपनी बात को सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट कैसे करूं कि उसे वो बात समझ में आ जाए। जब आप अपनी बात को प्रॉपर वे में इनकोड कर लेते हैं, देन एक स्टेप आता है ट्रांसलेशन। डोंट वरी फॉर दैट, ये सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा और प्रॉपर वे में मैं आपको लिखवाऊंगा भी। अभी ये आज जो है एज अ इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपको फिर से बताऊंगा और एक प्रॉपर वे में मैं आपको आपकी कम्युनिकेशन की क्लास लूंगा। इज इट क्लियर? तो मैं बात कर रहा था ट्रांसमिशन की। देन आप एक चैनल सेलेक्ट करेंगे, वट एवर चैनल यू आर यूजिंग, योर सेल फोन, योर ईमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर, वट एवर। आप उस चैनल के माध्यम से अपनी बात को उस पर्सन को समझाएंगे। इज इट क्लियर? उस पर्सन को उस चैनल के माध्यम से अपनी बात को भेजेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। इज इट क्लियर? अब जो रिसीवर है वो उस मैसेज को क्या करता है, डिकोड करता है। इज इट क्लियर? इट्स डिपेंड कि डिकोड करता है। आपने जो मैसेज दिया, क्या वो आपका मैसेज समझ पाया? ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। इट मीन्स कि अगर कहीं उसने गलत डिकोड कर लिया तो जो फीडबैक जनरेट करना है, जो रिस्पॉन्स उसे आपको देना चाहिए, वो रिस्पॉन्स वो आपको नहीं दे पाएगा। तो बेटा कम्युनिकेशन स्किल्स में ये जो इसका प्रोसेस है, अगर एक भी स्टेप रॉन्ग हो गया, इट मीन्स कि आप अपनी बात को सामने वाले को समझा भी नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, उसकी लैंग्वेज में नहीं समझा पा रहे हो, जिस तरीके से वो समझना चाहता है आप उसको समझा नहीं पा रहे हो, तो सामने वाला रिस्पॉन्स कैसा करेगा? सामने वाला वो फीडबैक आपको नहीं दे पाएगा जिस फीडबैक की आपको जरूरत है। यानी जो एक्सपेक्टेशन है आपकी वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है। बेसिकली इस कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा। सबसे पहले मैं आने वाले लेक्चर्स में ये फोकस करूंगा
कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो इस पे होंगे। देन इस सब्जेक्ट में आपका एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर भी है, कुछ ग्रामर के पार्ट्स हैं, रीडिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट वंस अगेन आई टोल्ड यू कि मैं इस सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट नहीं मानता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये सब्जेक्ट आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी कोर्स से हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आने वाले टाइम में आप मेरे साथ रहने वाले हैं तो आपको कोई भी कहीं भी रोक नहीं सकता है। आपका स्टेज फियर, आपका इंट्रोडक्शन, एक चीज़ होता है ना, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाला, कुछ लोगों से आप बात करते हैं तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वाई? कुछ लोगों की बातों में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि उसके बात करने का तरीका क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो दैट्स वाई कि कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि लोगों से, बाकी लोगों से आप अपने आप को डिफरेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद भी अगर दिमाग में आपके आता है कि मैं ऐसे ही कर लूँगा, तो बेटा एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, खुदा भी उनके ख्यालात कभी नहीं बदलता, खुदा भी उनके ख्यालात कभी नहीं बदलता जिन्हें खुद ख्याल ना हो अपने हालात बदलने का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आने वाले टाइम में आप अपने आप को दूसरों से अलग दिखाना चाहते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कराना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिएगा और आप लाइक्स एंड कमेंट्स करके मुझे बताते रहिएगा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है या मेरी इस पर्टिकुलर फील्ड में प्रॉब्लम है, आप इस पे एक लेक्चर बनाइए। देन आई विल प्रोवाइड यू अ लेक्चर एज सून एज पॉसिबल। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।